हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज़ बताए थे, ठीक है, तो आज हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7, डिफरेंस इज -10, सम इज 0। ठीक है, ये 3 पार्ट क्वेश्चन है, इंटीजर से लगाना है आपको। तो चलिए फर्स्ट देखिए सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सम इज -7, यानी कि 2 इंटीजर लेने हैं जिनको जोड़ने से आंसर -7 आना चाहिए। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, एक यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों में हम इंटीजर लिखेंगे। अब देखिए जिसका सम क्या आना चाहिए, -7, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे -5। आप भी कोई भी नंबर ले सकते हैं जिसका आंसर केवल -7 आना चाहिए। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ -2, तो ये -5 और प्लस माइनस का -2, ये क्या आ गया, ये -7 देखिए आ गया। ठीक है, पेयर बोल रहा है तो लिखेंगे सच अ पेयर इक्वल -5 एंड -2। ठीक है, ये हो गया। और भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक मैं और आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ माइनस का 9 और यहाँ प्लस कर रहा हूँ और यहाँ मैं लिख रहा हूँ -2। ठीक है, +2। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका -9 और ये हो जाएगा +2 इक्वल कितना आ गया, -7। ठीक है, यही लाना है। तो आपको ऐसे ही और भी पेयर बनाने हो तो आप बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में एक ही था तो मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर, इसको रफ कर रहे हैं, कॉपी कर लें आप। अब देखिए बी पार्ट है डिफरेंस, बी है डिफरेंस इज -10। अब डिफरेंस आना चाहिए तो डिफरेंस के लिए सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाइए और दूसरा ब्रैकेट नोट कर दीजिए। क्लियर, ठीक है, तो -10 अगर डिफरेंस आपको लाना है तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे -12। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2। ठीक, तो ये आपका जब ब्रैकेट खुलेगा तो -12 और माइनस और प्लस का यहाँ पे माइनस में 2 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आएगा। बट डिजिट जो है, नंबर जो आपका है वो माइनस का बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस हम लगा देंगे। तो देखिए ये आंसर आपका -10 आ गया। क्लियर, ये आपका पेयर बन गया। तो लिखेंगे सच अ पेयर इक्वल -12 एंड +2। ठीक है, ये आंसर हो गया। कॉपी करेंगे इसको, और भी आप कर सकते हैं। अगर और दूसरा करना चाहें तो मैं देखिए एक और कर दे रहा हूँ। यहाँ पे माइनस का मैं 13 ले रहा हूँ और माइनस यहाँ लगा रहा हूँ और यहाँ -3 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस का 13 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 और इसका आंसर आ जाएगा -10। तो ये देखिए दूसरा पेयर आपका हो गया। क्लियर, तो ऐसे ही और आप भी बना सकते हैं। इसको कॉपी करें, चलिए रफ कर देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए सी है, लिखा है सम इज 0। ठीक है, सम इज 0, तो सम करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं प्लस लगा रहा हूँ, इधर मैं एक ब्रैकेट लिख रहा हूँ, इधर मैं एक ब्रैकेट लिख रहा हूँ। अब समझना, देखिए 2 इंटीजर को अगर जोड़ के सम करके अगर आपको क्या लाना है, 0 लाना है। ठीक है, तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तभी 0 आएगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए मैं अगर यहाँ पे लिखूँ -8 और यहाँ पे मैं लिखूँ 8 यानी कि +8। क्लियर, तो -8 + 8 इक्वल 0। क्लियर, तो यहाँ पे लिख लेंगे सच अ पेयर इक्वल
-8 एंड +8, ठीक है, ये आपका पेयर हो गया। अगर और आपको ऐसे पेयर बनाने हैं तो और भी आप कर सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है एक की पहले हमने माइनस का लिया था, अब देखिए इधर प्लस का ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये +7 है, ठीक है, +7 है और यहाँ पे प्लस लगाना है और एक में -7 लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा 7 - 7 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर 0 आया। यानी कि दो इंटीजर को अगर मैं प्लस करूँगा, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तभी उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको करा दिया, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ठीक है। एक पेयर आपको बनाना है नेगेटिव इंटीजर्स का और जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट में इधर ले लेता हूँ और मैं एक इधर ले लेता हूँ और डिफरेंस पूछ रहा है तो बीच में मैं डिफरेंस का साइन माइनस का लगा देता हूँ। अब देखिए और ये कुछ कह रहा है कि पेयर जो होगा वो नेगेटिव इंटीजर्स का होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। समझ में बात आ गई? ठीक है, तो ये तो मैंने बना लिया। अब हमको नंबर ऐसा रखना है जिसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए? ये 8 आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो देखते हैं, मैं एक नंबर यहाँ पे लेता हूँ -4, ठीक है, और मैं दूसरा नंबर लेता हूँ -12 करके देखते हैं, ठीक है। क्योंकि माइनस का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि माइनस जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का जो नंबर बड़ा होगा तो यानी कि प्लस का साइन आएगा और यहाँ पे प्लस का साइन ही आना है, ठीक है। तो माइनस अगर कम होगा तो प्लस आएगा, तो इस वजह से मैंने -12 ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे -4 और माइनस का ये +12 होगा, तो इसका आंसर 8 आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं -4 और ये मैं यहाँ पे -12 रखूँगा, क्लियर। इसी को मैंने सॉल्व किया, -4 +12, तो यानी कि दोनों का आंसर कितना हो गया? +12 से 4 लेस करेंगे तो 8 आएगा, क्लियर। तो अगर हमको लिखना है आंसर में तो लिखेंगे सच अ पेयर इक्वल -4 एंड -12। इन दोनों को अगर हम डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? 8 आएगा, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कर लेते हैं। ये आपने कर लिया, ठीक है। बी में राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5, ठीक है। अभी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें जो इंटीजर थे वो दोनों नेगेटिव थे और उनका डिफरेंस लाना था जो कि वो सम आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर दो लेने हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे ऐसे ही और यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लेंगे, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए लिखा है कि हुज सम, तो सम का मतलब प्लस होता है, इनका सम आना चाहिए -5। लेकिन दोनों जो इंटीजर होंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे जो दोनों इंटीजर होंगे तो उसमें से एक जो होगा इंटीजर वो एक नेगेटिव होगा और दूसरा इंटीजर क्या होगा? ये पॉजिटिव का होगा। ये कंडीशन है, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा ऐसा इंटीजर हम रखें। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे -5 लाना है। तो -5 लाने के लिए जब मैं माइनस वाली संख्या बड़ी लिखूंगा तभी यहाँ पे -5 आंसर आएगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे माइनस का अगर मैं क्या लिखूँ, माइनस का मैं 10 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे प्लस का साइन लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँ और यहाँ पे मैं +5 लिखूँ, ठीक है, ये +5 लिखूँ, तो अगर मैं इसको खोलूँगा तो ये -10 होगा और +5 होगा, तो ये इक्वल आंसर जो आपका आएगा वो क्या आएगा? -5 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस वाली
संख्या बड़ी है, माइनस का 10 बड़ा है, ठीक है, और ये छोटा है, तो माइनस का साइन हम यहीं पे लगाएंगे, 10 से 5 5 होगा, तो ये आंसर आपका माइनस का 5 आएगा। आप ऐसे और भी इसमें डिजिट रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूछा जा रहा है एक, तो मैंने एक आपका कर दिया। अब आंसर में लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर बनाना था, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो लिख देंगे सो आंसर इज इक्वल -10 एंड 5, ठीक है, क्लियर। तो ये आप कॉपी करेंगे, ये बी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3, ठीक है, यानी कि दो इंटीजर तो लेने हैं लेकिन एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, ऐसे ही एक ब्रैकेट बनाएंगे, एक इधर और एक इधर बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, क्लियर। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, एक तो माइनस का लेना है इंटीजर और एक प्लस का लेना है, ठीक है। तो समझिएगा इस चीज़ को, माइनस और प्लस अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इंटीजर रखूँ यहाँ पे 1 रखूँ, बस एक ही पे फोकस करना है, एक अगर आप ध्यान देंगे तो दूसरा निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पे -1 मैंने ले लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लाना क्या है, -3 लाना है। तो कौन सी चीज़ ऐसी, हम कौन सा नंबर हम ऐसा यहाँ पे लिखें जिसको, देखिए माइनस तो है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का ही होगा। तो कौन सा नंबर लिखूँ कि -3 आ जाए, तो यहाँ की अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो देखिए -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका वो लिखा है इन अ क्विज, एक क्विज में टीम ए ने स्कोर किया -40 10 0 और टीम बी ने स्कोर किया 10 0 -40, ठीक है, 3 सक्सेसिव राउंड, यानी कि 3 राउंड में, ठीक है। तो विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सी टीम ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया। तो इसके लिए सबसे पहले हमको कंपैरिजन करने के लिए दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तब ये फर्स्ट आपका पार्ट कंप्लीट होगा। इसके बाद देखिए लिखा है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी आर्डर, क्या हम इन दोनों को देखने के बाद ये हम बता सकते हैं कि इंटीजर को एनी आर्डर यानी किसी भी आर्डर में हम रखें और उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्कोर ऑफ टीम ए और नीचे लिखेंगे स्कोर ऑफ टीम बी लिखेंगे, ठीक है। इसी के सामने ऐड करते हैं, देखिए -40 है, +10 है, +0 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -40 और +10 है, 0 में अगर हम ऐड करेंगे तो वो 10 ही आएगा और माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का आंसर आएगा, तो माइनस पहले लगा देंगे और 40 से 10 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसी प्रकार स्कोर टीम जो बी है उसका क्या है, 10 है और प्लस है, 0 है, फिर प्लस लगाएंगे, माइनस का 40 है, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये प्लस है, इसमें 0 में ऐड होगा तो कितना आएगा, ये 10 ही आएगा। माइनस का नंबर बड़ा हुआ है इसलिए माइनस का साइन पहले लगाएंगे और 40 से 10 माइनस कर देंगे तो ये 30 आएगा, इन 30 हो जाएगा, क्लियर। तो यानी कि स्कोर जो टीम ए का है वो भी -30 है और बी का स्कोर जो है वो भी -30 है, ठीक है, क्लियर। तो लिखा हुआ है आंसर कि 3 राउंड में, यानी कि फर्स्ट राउंड जो ये था, सेकेंड राउंड जो आपका था ये था और जो थर्ड राउंड था वो आपका ये था, ठीक। तीनों राउंड का अगर कंपैरिजन किया जाए
तो दोनों टीम ने सेम स्कोर किया है। ठीक है, क्लियर। ये आपका आंसर हो गया -30। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे आंसर में मैं लिख रहा हूँ, आंसर में मैं लिख रहा हूँ कि बोथ टीम स्कोर्स या स्कोर इक्वल -30। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। अब बताइए, देखिए ये हम इस पार्ट को ले रहे हैं। ठीक, इसमें -40 अगर मैं इधर कर दूं, भाई ऐसे हुआ ही है। देखिए -40 यहाँ है और टीम बी में -40 यहाँ है, तो 10 इधर कर दूं या -40 इधर कर दूं या 10 बीच में कर दूं या 0 इधर कर दूं, यानी किसी भी ऑर्डर में मैं अगर इसको रखूं तो क्या ऐड कर सकते हैं। लिखा है कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स, ऐसे हम ऐड कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। तो एस, ठीक है, लिखेंगे एस, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ओके, थैंक यू।